काफी प्राउड फीलिंग है कि एक इंडियन होम ग्रोन प्लेयर वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में ऑफिसेस खोल चुका है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहा है, अलग अलग देशों के लोगों को एम्प्लॉय करता है। 100 से ज्यादा नेशनैलिटीज काम कर रही हैं हमारे साथ। सारी कंट्रीज को टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है। हर कंट्री की जीडीपी का बड़ा पार्ट एक टूरिज्म बनता जा रहा है। तो उसके बाद हम ग्रो ही कर रहे हैं, तो हमें लगता है रिस्क तो रहता ही है हर बिजनेस में। तो हम लोग तो बल्कि उसका डायरेक्ट बेनिफिट देख रहे हैं। इंडिया में ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। जब टूरिज्म में बढ़त आती है तो पूरे इकोसिस्टम में ही फायदा होता है। हेलो शिखर, वेलकम टू एबीपी लाइव, पैसा लाइव। थैंक यू चाहत फॉर इनवाइटिंग मी। शिखर, व्हेन वी टॉक अबाउट बीआरएस इंटरनेशनल, ये एक ऐसा नाम है जो इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर काफी जाना माना है, काफी पुराना है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। पिछले कुछ सालों के अंदर आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? कितनी आपकी प्रेजेंस बढ़ी पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पे? बिल्कुल, देखिए बीएस इंटरनेशनल एक इंडियन होम ग्रोन प्लेयर है। हम लोगों ने इंडिया में शुरुआत करी थी कई फॉरेन एम्बेसी से दिल्ली के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने बाहर अपनी पैर जमाए। हमने वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज में ऑफिसेस खोले। इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन एम्बेसीज के लिए भी ऑफिसेस खोले, जो फॉरेनर्स इंडिया आते थे। और इंडियन डायस्पोरा जो बाहर काम करती है, रहती है, उनके पासपोर्ट रिन्यूअल, काउंसलर सर्विसेज का काम हम करते हैं काफ़ी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी। और उसके बाद हमने काफ़ी सारी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी काम करना शुरू करा। हम आज की डेट में अगर हम बात करें, इटली गवर्नमेंट के लिए हम काफ़ी सारे देशों में काम करते हैं, हंगरी गवर्नमेंट के लिए, स्पेन गवर्नमेंट के लिए भी हम ग्लोबली काम करते हैं, स्लोवाकिया, जर्मनी। तो काफ़ी सारी, एक काफ़ी प्राउड फीलिंग है कि एक इंडियन होम ग्रोन प्लेयर वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में ऑफिसेस खोल चुका है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहा है, अलग अलग देशों के लोगों को एम्प्लॉय करता है। 100 से ज्यादा नेशनैलिटीज काम कर रही हैं हमारे साथ। तो आई थिंक काफी एक प्राउड मोमेंट है। और कंपनी, हम ये बोल सकते हैं कि आज की डेट में हम सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। हमने हाल फिलहाल में 2-3 हफ्ते पहले ही एक अनाउंसमेंट करी थी कि हमने एक कंपनी एक्वायर करी है, आई डाटा नाम है उस कंपनी का, जो टर्की बेस्ड है। 15 कंट्रीज से ज़्यादा में उनके ऑपरेशंस हैं। 37 से ज़्यादा सेंटर्स चला रहे हैं। जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक जैसी गवर्नमेंट्स के लिए 2006 से वो लोग काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कंसोलिडेट होने के बाद हमारी और एक पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है। शिखर, अगर हम इस इंडस्ट्री की इंडिया में बात करें तो फिलहाल बड़े पैमाने पे दो प्लेयर्स हैं। अगर कोई भी आप किसी भी टूर ऑपरेटर से बात करें, कोई भी ट्रैवल एग्रीगेटर से बात करें, तो ऑप्शन दो ही है। ऐसा क्यों? कि हमारी कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 2008-9 के अंदर, हम लोगों को काफ़ी, हमने स्टार्ट करा इंडियन गवर्नमेंट के साथ मोस्टली वर्ल्ड ओवर। उसके बाद हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी हमने ठोकरें भी खाई वर्ल्ड ओवर, और काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वर्ल्ड ओवर। गवर्नमेंट से हमें ट्रस्ट करा। तो अगर आप देखें आज, हम लोग वर्ल्ड ओवर काफ़ी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडिया से यूरोपियन लेवल पे, यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम स्लोवाकिया और स्पेन के लिए काम करते हैं। तो हम, आई थिंक हमने काफी सालों तक मेहनत करी, काफी कंट्रीज का ट्रस्ट करा, क्वालिफिकेशन एक अचीव करी, टेंडर जो आते हैं उसमें एक्सपीरियंस हमारा दिखा। उसकी वजह से ही हम लोगों को भी थोड़े बहुत टेंडर और मिल रहे हैं। और हमें लगता है अभी भी हमारा मार्केट शेयर काफी बढ़ सकता है। काफी डिफरेंस है नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर के अंदर। तो हमें, आई थिंक जैसे जैसे हमें काम और मिल रहा है, गवर्नमेंट ट्रस्ट कर रही है, तो हमें लगता है और भी ग्रोथ मिलेगी हमें। अपार्ट फ्रॉम यूरोप, अगर हम बाकी कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो किस किस जगहों पे आपकी अच्छी पकड़ है? देखिए, आज की डेट में हम 70 से ज़्यादा कंट्रियों में काम कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं इन सारी 70 की 70 कंट्रीज में। तो आई थिंक हमारी पकड़, अगर हम बात करें तो चीन में अच्छी पकड़ है, इंडिया के अंदर अच्छी पकड़ है, यूके में अच्छी पकड़ है, अफ्रीका में अच्छी पकड़ है, नॉर्थ अमेरिका में अच्छी पकड़ है। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे, हमारी साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट। तो आई थिंक सारी कंट्रीज में ही आज की डेट में हमें अच्छा रेवेन्यू आ रहा है अलग अलग एरियाज से। इस पूरे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? मतलब कभी कभी देखिए, वेरी श्योर चैलेंज तो आता ही होगा, बट चैलेंज कैसे आता है? ये भी हो सकता है जैसे कभी ग्लोबल टेंशन हो जाती है तो ऑल ऑफ अ सडन अननेसेसरी चैलेंज आ जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन ग्लोबल टेंशन हो गई तो इशू हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, बिजनेस चैलेंजिंग ही रहता है। हर जैसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जहाँ कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कहीं इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हो। बट कुछ ना कुछ इश्यूज कहीं ना कहीं वर्ल्ड में होते रहेंगे। पर उससे लॉन्ग
टर्म सस्टेनेबल की बात करें हम, कोविड से बड़ा पीरियड हमारे लिए नहीं हो सकता था। कोविड में हमारा एकदम वीजा नंबर 0 हो गया था, तो उसके बावजूद भी हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो उसके बाद हम ग्रो ही कर रहे हैं, तो हमें लगता है रिस्क तो रहता ही है हर बिजनेस में। हमारे बिजनेस में डेफिनेटली रिस्क है, कभी किसी वर्ल्ड के किसी कोने में कुछ हो गया तो वहां पे हो सकता है रेवेन्यू गिरे, वॉल्यूम गिरे, पर हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे हमें ग्रोथ ही मिलती है। शिखर, अनदर थिंग, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के प्लान बना रही है, उस तरह अब आगे बढ़ रही है। डू यू थिंक इससे इंटरनेशनल टूरिज्म वाला जो बिजनेस है वो काफी इम्पैक्ट हो सकता है इन द लॉन्ग रन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो हम लोग तो बल्कि उसका डायरेक्ट बेनिफिट देख रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर्स इंडिया ज़्यादा आ रहे हैं, इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो आई थिंक दोनों तरफा ही फायदा हो रहा है पूरी इकोनॉमी, पूरे इकोसिस्टम का। तो हमें लगता है जैसे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, G20 हुआ, उसके बाद और बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, होटल्स, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर हो रहा है, टूरिज्म स्पॉट्स बन रहे हैं, तो हमें लगता है काफी फायदा होगा इकोसिस्टम का। हर साल जितने लोग जो ट्रैवल करते हैं वो बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट भी हर साल बढ़ते हैं। तो जब टूरिज्म में बढ़त आती है तो पूरे इकोसिस्टम में ही फायदा होता है। तो हमेशा हमने देखा है, ट्रेंड देखा है कि इंडिया में भी जाने वाले टूरिस्ट बढ़ेंगे, बाहर जाने वाले भी टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो पूरा इकोसिस्टम ही बढ़ता है। आपने पिछले कुछ सालों के अंदर कोई बदलता हुआ ऐसा बड़ा ट्रेंड देखा है जो आपको लगा हो कि ओ, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर अब ये काफी बड़ी डिसरप्शन ला सकता है? बिल्कुल, देखिए ट्रेंड हर समय बदलते रहते हैं, रीजनल जोग्राफीज बदलती रहती हैं। पहले हर साल अलग अलग नई नई कंट्रीज लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो डेफिनेटली हमें लगता है कोविड के बाद ट्रेंड काफी बदला है। कंजम्पशन पैटर्न बन रहा है, लोग काफी ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं पैसे लाइफस्टाइल पे, इकोनॉमी पावर बढ़ चुकी है लोगों की। तो डेफिनेटली हमें ट्रेंड में डिफरेंस दिखा है, तभी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, सारे सेक्टर को ही फायदा हुआ है। वीजा सर्विसेज जो होती हैं वो दे आर वेरी डियरर, दे आर वेरी कॉस्टलियर। सो एक एक स्टेटस वो है जो जाना चाहता है एंड दे कैन अफोर्ड, बट एक दूसरा भी ग्रुप है जो जाना चाहता है बट वीजा प्रोसेसिंग फीस, वीजा फीस ही इतनी डियरर होती है दैट somehow they can't manage. Are there any plans to make it more affordable? देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में काम करते हैं, और हम लोग जो कलेक्ट करते हैं, एक सर्विस चार्ज कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट की फी कलेक्ट करते हैं। सर्विस चार्ज हमारा जो टेक केयर ऑफ आर सैलरीज, रेंट्स, ऑफिस जो हम बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सब कुछ हम अपनी खुद की कॉस्ट से बनाते हैं। और गवर्नमेंट फी इज द वीजा प्रोसेसिंग फी जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर होती है। तब भी अगर आप बात करें होटल टिकट्स के मुकाबले, तो ये फीस बहुत ही मिनिमल होती है, एंड आई थिंक इसकी वजह से ही सब जो ऑफिसर्स हो पाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, जो वीजा प्रोसेस कर पाते हैं। ओके। इंडिया के अंदर अब इंडिया के जिस तरह एज अ कंट्री दूसरी कंट्री से टाई अप्स बढ़ रहे हैं, वीजा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज की जो आप लिस्ट है, जो पहले सिर्फ 2-4 कंट्री होती थी, अब वो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस ग्लोब्स वो कब बढ़ती जा रही है। सो डू यू थिंक अगर वीजा ऑन अराइवल की इस तरह से लिस्ट बढ़ती ही चली जाएगी, सो वो आगे चल के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, हम लोग पहली बात तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, जहाँ पर सारी कंट्रीज को टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है। हर कंट्री की जीडीपी का बड़ा पार्ट एक टूरिज्म बनता जा रहा है। तो अगर हम देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अभी अनाउंस करा है, कई कंट्रीज ने, कि लोग वीजा फैसिलिटेट कराए, जल्दी वीजा मिलेगा, या थाईलैंड के अंदर कराए। तो इससे हमें ज्यादा बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब इकोनॉमीज में पहले भी वीजा अराइवल था। पीपल हु वांट टू ट्रैवल, उनकी हमेशा प्रेफरेंस सबसे पहले यूके एंड यूरोप की रहती है, बट कोई और ऐसी कंट्री, कोई और ऐसा सेक्टर जिसमें आपने देखा हो कि यहाँ पे अब काफी इस कंट्री का टूरिज्म बढ़ने की वजह से भी काफी इम्पैक्ट पड़ा हो, लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट? नहीं, देखिए यूरोप के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज में लोग जाते हैं, तो हमने देखा है स्पेन काफी लोग जा रहे हैं, नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं उसके ग्लोबली। अलग अलग कंट्रीज से इटली काफी लोग जा रहे हैं। जिन जिन कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं उन कंट्रीज के बारे में बता सकते हैं कि हम जैसे स्पेन के लिए ग्लोबली काम कर रहे हैं, इटली के लिए जितनी कंट्रीज में कर रहे हैं वहां पर नंबर्स बढ़ रहे हैं, जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया, पोर्चुगल, पोलैंड, इन सब कंट्रीज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली बढ़त दिखती है टूरिज्म में। फिर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी BLS सर्विसेज वो अब एक्सपैंड हो रही है, आप उसका आपका क्या रोड मैप है?
बिल्कुल। तो देखिए, जैसे हमने बीएलएस ई सर्विसेज, हमारी कंपनी 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये बीएलएस इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी है। इसका आईपीओ हमने लॉन्च करा था, जो अभी चल रहा है। हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यही है, हमने डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट बनने का ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़त होकर काम कर रहे हैं। 90,000 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स होंगे पैन इंडिया। पैसा रेस कर रहे हैं, वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशंस अपॉर्चुनिटीज के अंदर। उसके अलावा बीएलएस स्टोर्स हम बनाना चाहते हैं। तो हमें लगता है इन सब से हमें आगे भी ग्रोथ मिलेगी। Thank you so much, Shikhar, for joining us on this insightful session. And we hope कि हम आपसे फिर जल्द ही मुलाकात करके और बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें। थैंक यू चार।